सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, साबित करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की। मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती। जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामान में मौजूद है, नशिस्तें इसे मिलेंगी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। बाप पार्टी नाम अजीब सा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, अगर कोई पार्टी बाकी सूबों में सीट ले और एक सूबे में ना ले तो क्या होगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने दीगर सूबों में सीट जीती लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट नहीं ली। इलेक्शन कमीशन का गैर शफाफ रवैया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशल नोटिस ले, अगर नहीं तो जिक्र क्यों कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस लें तो ले लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। निकाह केस में सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मालिका की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने मातहत अदालत को निकाह केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का हुक्म दिया था। सवा साल से ये केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश नहीं होता। 200-250 लोग यहाँ आकर घरों को चले जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता और जज साहब कुछ कर नहीं सकते। जो आप फैसला करना चाहते हैं हमें कबूल है। ये इस वक्त हमारा इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान तो जजेस का है। 9 मई जलाओ घिराव केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम ने कहा, 1 साल हो गया, अब तक जमानत की तौसीक नहीं हुई। हमने कोई जुर्म किया है तो जेल में डाल दें। अदालत ने कहा, हमारा काम किसी को जेल में डालना नहीं। 1 साल बाद आपको अचानक परेशानी शुरू हो गई। आप दूसरी मर्तबा आज मेरे सामने पेश हुई हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खानम ने कहा, केस चल रहा है मगर तफ्तीशी अफसर पेश नहीं होता। पुलिस ने अदालत को बताया, तफ्तीशी अफसर रात देर तक केस पर मेहनत करता रहा, इसलिए वो अब तक सो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत और FIA बताए, कासिम सूरी कहा, बलूचिस्तान हुकूमत जायदादों की रिपोर्ट पेश करे। इंतखाबी उतरदारी केस में हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म के बावजूद कासिम सूरी पेश नहीं हुए, हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हुकूमत ने कौमी सलामती और जुर्म के खदशे के तनाजुर में फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट की दफ़ा 54 के तहत ISI को इजाज़त दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज़ कम ग्रेड 18 का अफसर तैनात किया जाएगा। किसी भी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ को बानी PTI को मिलिट्री के हवाले करने का शौक है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत हर वो कदम उठा रही है जिससे अदलिया को मातहत किया जा सके। तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF से $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में होने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए MD IMF से राबता किया जाएगा।
पाकिस्तान IMF की शराइत पर तमाम पेश के इक़दामात पर अमल दरामद कर चुका। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 504 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 81,000 की सतह उबूर कर गया। NA 48 के नताइज के खिलाफ PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर समाअत। लीगी अमन ने राजा खुर्रम नवाज ने फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हल्फी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करा दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, मामले की तह तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सर्टिफाइड कॉपी के लिए रजिस्ट्रार को दरख्वास्त देकर लेंगे। कोई आम शहरी या सहाफ़ी भी रिकॉर्ड देखना चाहे तो देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को फॉर्म 45 ना देने का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर, टैरिफ में इजाफा वापस लेने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई 10 सितंबर माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। हुकूमत 50 अरब की सब्सिडी देगी। विफाकी काबीना ने फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। स्कॉलरशिप इनिशिएटिव, गवर्नर इनिशिएटिव का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। किसी को कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है। जो भी उस मेरिट पे पूरा उतरेगा वो कनाडा, US और UK में अपनी तालीम हासिल कर सकेगा। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में फ्री IT कोर्सेज का आगाज। दाखिला टेस्ट हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में 19 से 21 जुलाई तक होंगे। अब तक 60,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, टेस्ट के 3 दिन हैदराबाद भी मौजूद रहूंगा। सखर, लाड़काना, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी जल्द कोर्सेज शुरू कर देंगे। कराची में आज कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान। शहर क़ाइद में समंदरी हवाएं मुनक़ता, हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमे मौसमियात का कहना है, कल से बहीर अरब से मजीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 15 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों से समुद्री तूफान बेरिल टकरा गया। ह्यूस्टन में तेज बारिश और आंधी, हादसात में 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हाईवे ज़ेरियाब, बंदरगाहें बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मुंबई में मुसलसल 3 घंटे 170 मिलीमीटर बारिश, सड़कें और रेलवे ट्रैक डूब गए। रियासत बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जान से गए। ईरान के नौमुंतखब सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की अपने मुल्क के इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ की तौसीक़। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान गैर कानूनी सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। सदारती दौड़ से बाहर नहीं होऊंगा और आखिर दम तक लड़ूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी जमात के अरकान कांग्रेस पर वाज़ेह कर दिया। दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दूंगा। अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, बाइडन अना पसंद हैं, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें सिर्फ 25वीं तरमीम से ही हटाया जा सकता है।